जापान में चावल संकट पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। चावल संकट का सामना कर रहे जापान ने हाल ही में अमेरिकी चावल के आयात से मना कर दिया था, लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एक बयान दिया है जिस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अमेरिका से चावल आयात करने के मामले को लेकर कहा कि जापान अमेरिका से चावल का आयात करेगा, पर मौजूदा टैरिफ मुक्त कोटा के भीतर। इशिबा ने संवाददाताओं से कहा कि हमने कृषि क्षेत्र में कोई भी त्याग नहीं किया है। वहीं वाशिंगटन में जापान के साथ व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जापान कार, ट्रक, चावल और कुछ कृषि उत्पादों सहित अन्य वस्तुओं के अमेरिकी उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाएगा। हालांकि जापान और अमेरिका ने यह खुलासा नहीं किया है कि अन्य कृषि उत्पाद क्या हैं, लेकिन इशिबा ने कहा कि समझौते में शुल्क कम करने की बात शामिल नहीं है। बता दें कि महीनों की बातचीत के बाद जापान और अमेरिका ने प्रस्तावित 25% से तथाकथित रेसिप्रोकल टैरिफ को 15% तक कम करने के लिए एक समझौता किया, जहां अमेरिका से जापान में चावल के शिपमेंट में वृद्धि उस सौदे का हिस्सा थी। WTO के आंकड़ों के अनुसार जापान हर साल लगभग 7,70,000 मीट्रिक टन टैरिफ मुक्त चावल का आयात करता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष जापान के चावल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 45% थी। आपको बता दें कि जापान चावल पर 341 येन यानी कि $2.36 का शुल्क लगाता है। चावल जापान का मुख्य आहार है। ऐसे में जापान चावल को लेकर आत्मनिर्भर रहा है, पर पिछले एक वर्ष के दौरान जापान में चावल की कमी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जापान में चावल की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। चावल संकट के कारण जापान की मौजूदा सरकार देश में चावल की मांग को पूरा करने तथा चावल की बढ़ी हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों कई तरह के प्रयास करती हुई दिखाई देती है।